हे यो फोक्स, वेलकम टू FBG। स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं फैन को DCS रोमानिया T10 की मैचअप किसके बीच में होने वाला है। CLJ वर्सेस GIA के बीच में। कब? 1.25 घंटे बाद 7:45 से मैच शुरू होने वाला है। इसके बाद में महाराष्ट्र T20 लीग जो है पुनेरी बप्पा वर्सेस सोलापुर रॉयल्स की वीडियो आने वाली है और ह्यूस्टन ओपन T20 हम लोग कवर करने वाले हैं पूरा का पूरा फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश फाइनल तक, है ना। चलिए, तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग चलते हैं टीम बनाने के ऊपर। और चलने से पहले एक बार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं कर लेता हूँ कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। कर ही लिया होगा आपने अभी तक, इतने प्यारे लोग हैं, बोलते ही मान जाते हैं यार, जो कर लो, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे इसमें कि कौन हमारे रिस्की पिक हैं, कौन हमारे सेफ पिक हैं, किसको रोटेट करना है कैसे, और कैसे आप टीम बना सकते हो जीतने के लिए ये प्राइस पूल को, है ना, 3.75 को। चलो चलते हैं, क्रिएट न्यू टीम पे आते हैं और यहाँ पे फ़िल्टर लगाते हैं पहले CLJ की तरफ। देखो, सबसे पहले हमको दिखते हैं सात्विक नदीगोटला, ठीक है। सात्विक नदीगोटला की बात करूँ तो पिछले कुछ स्कोर्स रहे हैं 9, 25, 14, 1, 3, है ना, और 105 जो आप देख रहे हो। तो स्टंपिंग और कैचिंग से भी पॉइंट्स बना रहे हैं, तो उस चक्कर में अच्छे खासे पॉइंट्स इनके बन चुके हैं। अब आपको क्या है, आपको नदीगोटला को पिक करके चलना है, ठीक है। आपके लिए एक सेफ़ विकेट कीपिंग ऑप्शन है ये। ज़्यादा इधर उधर सोचने की, दाएं बाएं सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा खासा ऑप्शन है, साबित होगा कि आपको इस मैच में कुछ भी नहीं तो 30 एक पॉइंट बना के दे जाएगा ये, ठीक है। तो ज़्यादा सोचिएगा मत इसमें, अच्छा ऑप्शन था। हाँ, तो नदीगोटला जैसे बताया था, दोनों इनिंग में अच्छा करके देते हैं आपको। अगले जो ऑप्शन है आपके पास वो आते हैं पेरियाल, ठीक है। पेरियाल के कुछ पीछे के परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो देखो 14, 1, 5, 4, 21 बहुत ज़्यादा खास नहीं रहा है, लेकिन ठीक ठाक स्कोर कर ले रहे हैं, अपना मैनेज कर ले रहे हैं जैसे तैसे। तो आपके लिए एक अच्छा पिक साबित हो सकते हैं रिस्क, जब आपका रिस्क टेकिंग फैक्टर जो है वो हाई हो जाए, है ना। आपके लिए रिस्क टेकिंग हाई हो जाए तो उस केस में आप ले सकते हैं 20-30 पॉइंट आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको पेरियाल जो है 20 से लेके 30 पॉइंट के बीच में दे सकते हैं, ठीक है। इस मैच में भी इनसे यही उम्मीद है और यही प्रेडिक्शन है कि पेरियाल 20 से 30 पॉइंट आपको बना के देंगे, ठीक है। और ये सब चीज़ें ना मैं एक नोटबुक में लिख दे रहा हूँ, ताकि टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा कि कितनी प्रेडिक्शन सही हुई थी, कितनी प्रेडिक्शंस गलत हुई थी, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी उससे, है ना। चलिए, अगला जो ऑप्शन है हमारे पास, अगला ऑप्शन हमारे पास है चंदूपा का, ठीक है। चंदूपा की बात करूँ तो देखो पिछले 2 मैचों में बल्लेबाजी तो आई नहीं है, एक दफ़े एक आई थी तो उसमें एक ही रन बनाया था इन्होंने, कोई बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर नहीं पाए, ठीक है। देखो बैटिंग ऑर्डर का आप देखोगे ना तो इधर से टी सिंह जो है हमारे, ये टी सिंह ओपन करते हैं किसके साथ, विकेट कीपर जो हैं हमारे, है ना, नदीगोटला के साथ। तो वो चीज़ आपको एक फैक्टर में रखनी है। उसके बाद फर्स्ट डाउन आते हैं वी सैनी कहाँ है, ये देखो ये, है ना। तो ऑलराउंडिंग सेक्शन में है जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं इनकी ओर से। फिर पी शना का पेरियाल जो है, देखो पेरियाल आता है चौथे 5वें नंबर पर। उसके बाद जी मिश्रा आते हैं, फिर चंदूपा वगैरह तो और नीचे चले जाते हैं। चंदूपा 5 पे दिखेगा, फिर आपको और जो बैटिंग ऑप्शन है वो उससे भी नीचे दिखेंगे। तो आपको ये सब चीज़ें फैक्टर इन करनी है कि आपका बैटिंग ऑर्डर कैसा चल रहा है ना। चलिए, पेरियाल की बात हो गई, पेरियाल एक ठीक ठाक पिक है। और चंदूपा जो है, चंदूपा बहुत खास परफॉर्मेंस कर नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा उम्मीद इस मैच में इनसे है नहीं कि कुछ करेंगे, तो आप इन्हें ड्रॉप करके चल सकते हैं। देखो अगला जो ऑप्शन दिखता है वो आपको दिखता है पीटर शनाका का। पीटर शनाका का क्या है, पहले मैच में जो है TRA के अगेंस्ट में 9 रन बनाए थे, फिर BSK के अगेंस्ट में 26 रन देकर कोई विकेट नहीं पाया था इन्होंने। तो वो चीज़ थोड़ी सी फैक्टर इन करेंगे आपकी, क्या है, गेंदबाजी और बल्लेबाजी बंदा दोनों कर रहा है, आपके लिए दोनों चीज़ से पॉइंट बना के दे सकता है। तो आप ये फैक्टर को अपने जो है ध्यान में रखते हुए इनको अपनी टीम से ड्रॉप या पिक करेंगे। अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं, लेकिन वही है कि रिस्क फैक्टर बहुत हाई रहेगा, क्योंकि बंदा क्या है, अभी उतना ज़्यादा खेला नहीं है, उतना ज़्यादा इसको एक्सपोजर नहीं है। चलिए, ऑलराउंडिंग सेक्शन में आ जाते हैं इसके बाद। तो ऑलराउंडिंग सेक्शन में हमको दिखते हैं वासु सैनी का। देखो 4 रन बनाए थे पिछले मैच में, उससे पहले 19, 25, 5, 0, और गेंदबाजी भी कर रहे हैं कंटिन्यूअस। 31 रन कोई विकेट नहीं, 15 रन कोई विकेट नहीं, 23 रन 1 विकेट, 10 रन 2 विकेट। तो यहाँ पे क्या है, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है बंदा, दोनों चीज़ों में विकेट भी निकाल के दे रहा है आपको और 20 एक रन भी बना के दे रहा है। तो 40, 50, 60 पॉइंट का खेल तो कर दे रहा है आपके लिए। तो ऐसा ही आपको चाहिए कि जो सामने से प्लेयर हो आपको अच्छे से पॉइंट्स बना के दे दे, तो आपके लिए थोड़ा आसान रहे। अब देखो बात क्या है कि जब चेज़ कर रही होती है टीम, तो थोड़ा परफॉर्मेंस जो है इनका हल्का सा डाउन की तरफ जाता है एज़ कम्पेयर टू जब बैटिंग फर्स्ट कर रही होती है। तो बैटिंग फर्स्ट में आप इनको कैप्टन VC भी कर सकते हैं, ठीक है। वासु सैनी को आप फर्स्ट इनिंग में कैप्टन VC के लिए सोच सकते हैं, ठीक। चलिए,
अगले ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग, जो है टी सिंह का। तरनजीत सिंह की बात करूं तो देखो 129 ठोक दिए थे पिछले मैच में, उससे पहले 31, 5, 18, 44, तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है इनकी कि इस मैच में जो है फ्लॉप कर जाएं। वैसे 20 रन की उम्मीद तो मैं रखूँगा, लेकिन फ्लॉप करने की उम्मीद मैं इनसे भी रखता हूँ कि फ्लॉप भी कर सकते हैं ये। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इन पे, ड्रॉप नहीं कर सकते इनको, क्योंकि क्या है कि ड्रॉप करने में क्या है, सीन गलत हो जाएगा। आप अभी अच्छे खासी सेंचुरी ठोकी है, तो अभी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा, है ना। और कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा तो उसमें क्या दिक्कत है कि अभी परफॉर्मेंस अगर डिप्रिशिएट करनी भी होगी तो बंदा क्या होता है, कई बार ना कॉन्फिडेंस हाई की वजह से फॉर्म रिगेन कर लेता है, अगर नहीं भी होती है तो वो वाली चीज़ है। अगर थोड़ा सा परेशान हो भी रहा होगा तो शुरू में बंदा ओवरकम कर सकता है उस प्रेशर सिचुएशन को अपने कॉन्फिडेंस के दम से, है ना। जो है बॉलर्स को ओवर पावर कर देगा जो इनको प्रेशराइज कर रहे होंगे सही स्लॉट्स में बॉल डाल के, और ये सब तो साइकोलॉजिकल गेम बहुत ज़्यादा हो सकता है इनके साथ, तो आप ड्रॉप करके नहीं चल सकते। चलिए आगे चलते हैं, आगे हमको दिखते हैं परेरा, ठीक है। रजित परेरा की बात करूं तो 5 रन देकर 3 विकेट निकाले थे इन्होंने पिछले मैच में, तो आप इन्हें भी ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि गेंदबाजी अच्छी करी है और रीसेंट फॉर्म है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि T10 है। देखो T10 में बहुत सी चीज़ें फैक्टर करने को हो जाती हैं, जिसमें रीसेंट फॉर्म रहती है, इनिंग्स वगैरह वाला या मैचअप्स वगैरह वाला हिसाब तो T20 जैसी लीग्स में ही चलता है कि IPL हो रहा है, TNPL हो रहा है, बिग बैश हो रहा है, या फिर आपका ये वाइटिलिटी ब्लास्ट हो रहा है, इन सब में। यहाँ T10 में तो देखो हिसाब किताब बहुत गड़बड़ सा रहता है आपका पिक करने का लेके, तो आप वो चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि टीम बनाते हुए कि थोड़ा सा आपको रिस्क फैक्टर अपना हाई रखना होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। चलो चलते हैं, देखो अगला जो है वो रविंद्र अथापट्टू है ना। अब इनका क्या है कि अभी पिछले मैच में तो कुछ खास किया नहीं, बैटिंग आई नहीं, बॉलिंग में कोई विकेट नहीं पाया, उससे पहले 5-9, 9-1 ऐसे स्कोर कर रहे हैं और विकेट कंसिस्टेंट निकाल के दे रहे हैं टीम को अपनी। 5 में से 3 मैच में पिछले एक एक विकेट लिया है, तो एक आध विकेट की ही उम्मीद आप इनसे इस मैच में भी करेंगे, उससे ज़्यादा की नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा की करेंगे तो आपको ही बाद में उदास महसूस होगा कि क्या ही सोच लिया था। चलिए राणा सिंह अराचिगे की बात करूं तो देखो पिछले मैच में 2 विकेट, उससे पहले 0, फिर 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, यहाँ पे कंसिस्टेंसी से विकेट पिक कर रहे हैं। यहाँ पे अभी 18% लोगों ने पिक किया हुआ है, तो आप 18% को थोड़ा सा जो है ओवरकम करिए, थोड़ा सा आप उसमें अपना भी कंट्रीब्यूशन दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा पिक है आपके लिए अराचिगे, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन जो है वो सुमुदु यशस्वी का मिलता है। सुमुदु यशस्वी देखो पिछले मैच में 8 रन देकर 2 विकेट लिए थे इन्होंने, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था। और उससे तीसरा ऑप्शन है गौरव मिश्रा का, जिन्होंने देखो एक्सपीरियंस है इनको भी अच्छा खासा खेलने का। 25 रन कोई विकेट नहीं, 14 रन 2 विकेट, 14 रन 1 विकेट, 11 रन 0 विकेट, 14 रन 2 विकेट। तो यहाँ पर मैं यशस्वी को छोड़ के जी मिश्रा और अराचिगे को पिक करूंगा, वो मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन रहेगा। अब देखो आप क्या कर सकते हो कि इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके पेरियलवार को ले सकते हो, या फिर पेरेरा को ड्रॉप करके पेरियलवार को ले सकते हो, दोनों एक जैसी ही बातें हो जाएंगी आपके लिए। चलिए अगले चलते हैं हम लोग GIA की तरफ आ जाते हैं। GIA की तरफ देखो विकेट कीपिंग में हमको दिखते हैं कौन, तो विकेट कीपिंग में हमको दिखते हैं A मोहम्मद और R पिसल, ठीक है। तो पहले राजेंद्र पिसल की मैं बात करूं तो देखो पीछे बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीद मत रखना आप इस मैच में, बल्लेबाजी मिलने के भी चांसेस कम ही हैं, क्योंकि नीचे आते हैं काफ़ी बल्लेबाजी करने 8वें 9वें नंबर पे, तो 6% लोगों ने पता नहीं क्यों ही पिक कर रखा है, मेरे को समझ में नहीं आता वो फैक्टर। दूसरा जो है वो देखो, दूसरा जो आपके पास ऑप्शन आता है वो आता है मोहम्मद साहब का, ठीक है। तो आर्यन मोहम्मद जो हैं हमारे 25 रन पिछले मैच में बनाए थे, 20 से 25 रन आपको इस मैच में मिल सकता है, क्योंकि ओपन करता है तो ओपनर को आप यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो उस पर, क्योंकि उसको गेंद खेलने के मौके जो हैं ज़्यादा मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर में राजशेखरा ओपन करते हैं उनके साथ, फिर C फर्नांडो आते हैं, उसके बाद अली आते हैं, तो ये तीनों लाइन से प्लेयर्स आते हैं। अब आपको देखना है इसमें से कौन पिक करने लायक है कौन नहीं। आनंद राजशेखरा की बात करूँ देखो तो 1 रन 14 रन 1 रन 1 रन 26 रन, बहुत ज़्यादा खास फॉर्म में है नहीं, है ना। और वहीं पे C फर्नांडो की बात की जाए चमलका की, तो देखो 30 रन 24 रन, फिर 8 रन 0 रन 0 रन, गेंदबाजी भी करते हैं, तो यहाँ पे आप गेंदबाजी के लिए पिक करेंगे कि दोनों ओर से आपको पॉइंट्स बना के देंगे। मोहम्मद आमिर अली की बात करूँ देखो तो 67 रन 7 रन 1 रन 0 रन 8 रन, पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किए हैं, गेंदबाजी भी कर रहे हैं, तो राजशेखरा को ड्रॉप करके आप इन दोनों प्लेयर्स को पिक करेंगे तो वो ज़्यादा सेंस बनाएगा आपके लिए कि पॉइंट्स का जो है आपको दोनों ओर से मिल सकता है, ठीक है। अब देखो सुकरन शाही की बात करूँ तो 2 रन, उससे पहले बल्लेबाजी नहीं, 2 रन 11 रन बल्लेबाजी नहीं, और गेंदबाजी में 0 विकेट, गेंदबाजी नहीं मिली थी जर्मनी के अगेंस्ट में, फिर 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, ऐसा इनका परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ज़्यादा खास नहीं है, बहुत ज़्यादा
मतलब बेकार भी नहीं है, ठीक है, लेकिन उतना नहीं कि आप और ऑप्शंस पे ना जाओ, इनको पिक कर लो यहाँ पे। अब देखो आपको 5 ऑप्शन दिखते हैं यहाँ पे। फर्नांडो जो है ये 7वें नंबर पे गेंदबाजी करते हैं, ठीक है, सॉरी बल्लेबाजी करते हैं। फिर उसके बाद पिसल आते हैं जो विकेट कीपर थे। फिर अहमद उमेर जो हैं वो अभी बल्लेबाजी का मौका मिला नहीं है। कुमार चंद्रा जो हैं वो भी नहीं हैं। डी मनोहरा जो हैं वो भी नहीं हैं। तो ये सब नीचे की तरफ बल्लेबाजी करते हैं। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा आपको जो है ज़्यादा सूट करेगा। देखो दिलुम फर्नांडो की बात करूं तो गेंदबाजी में बहुत ज़्यादा खास नहीं किया है। 4 दफ़े जो है उनमें से 2 ही बार विकेट निकाल के दिए अपनी टीम को, एक बार 1 विकेट और एक बार 2 विकेट। अहमद उमेर की बात करूं मैं तो देखो 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 में से 2 बार गेंदबाज विकेट निकाल लिया इन्होंने। तो यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको एक आध विकेट पिक करके दे जाएं, बट क्या है कि थोड़ा सा आपको हर प्लेयर पे पहले फोकस करना होता है। देखो जिमथ फर्नांडो की बात करूं तो ये आते हैं 5वें नंबर पे बल्लेबाजी करने, पहली बात तो ये, ठीक है। और गेंदबाजी मिली नहीं पिछले मैच में, हो सकता है इस मैच में गेंदबाजी मिल जाए। अब आपको देखना होगा कि गेंद फेंकने वाले कितने लोग होते हैं। मैंने सबका बताया कि कौन कौन गेंदबाजी कर रहे हैं इनकी तरफ से, तो आपको वो चीज़ फैक्टर इन करनी है। अगर 5-6 बॉलर्स के साथ उतर रही है तो फिर इनको गेंद मिलने की जो संभावना है कम हो जाती है। अगर कम उतर रहे हैं तो फिर आपको ये श्योरिटी मिलने लगेगी कि हाँ इस मैच में ये जो है गेंदबाजी करने वाले हैं। दिमुथ मनोहर की बात करूं तो देखो पिछले मैच में 6 रन देकर 2 विकेट लिए थे। और वहीं पे कुमार चंद्रशेखरन की बात करूं तो 0-0 विकेट निकाले हैं। यहाँ पे आपके लिए जो 2-3 सूटेबल ऑप्शन बनते हैं, एक तो देखो अहमद उमेर हैं, है ना, और दूसरे जो हैं वो आपके ये शेख साहब बनते हैं। थोड़ी सी रिस्की टीम है। अब यहाँ पे आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन कौन रहेगा, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आपको जाना है वी सैनी और टी सिंह के साथ। ये मच बेटर सूटेड टीम होगी टू दिस कंपटीशन। यहाँ पे 1-2 प्लेयर हैं जिनको आपको चेंज करना होगा, ठीक है। एक तो शेख साहब हैं, दूसरा आप चाहें तो मोहम्मद को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं उस फेवर में नहीं रहूँगा कि आप इन्हें ड्रॉप करें। सो होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस पर लाइक ठोक दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया अभी तक तो, क्योंकि you are going to see much more videos and much improved videos with many insightful ideas and advices to win the Grand League। चलिए, होप आप सब अच्छा खासा जीतें इस मैच में। गुड लक, गुड बाय, होप यू विन दी ग्रैंड लीग।